आज का टॉपिक शुरू करने से पहले जो कल मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिए थे और उम्मीद है कि आपने वह जो होमवर्क आपको दिया था और असेसमेंट शीट आपने तैयार कर ली होगी। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जीआई पाइप में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के पाइप फिटिंग्स। तो सबसे पहले जीआई पाइप का पूरा नाम क्या है वह बताता हूँ। जीआई मीन्स गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप। देखो, ये रॉट आयरन शीट से बनाया जाता है जिसमें जिंक की कोटिंग की जाती है, यानी गैल्वनाइज्ड आयरन की कोटिंग की जाती है। उस कारण से इसका नाम जीआई पाइप पड़ जाता है। तो जीआई पाइप में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की फिटिंगों का नाम इस प्रकार से हैं: यूनियन, एल्बो, बैंड, टी, सॉकेट, रेड्यूसर, क्रॉस, निप्पल, हेक्सागोनल निप्पल, प्लग, कैप, बुश तथा ऑफसेट इत्यादि, जिन्हें मैं आगे की स्लाइड में विस्तार पूर्वक पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यूनियन के लिया। तो यूनियन वह डिवाइस है जो आवश्यकता पड़ने पर पाइप को दो भागों में आसानी से विभक्त कर देती है। और जब भी कोई फैन में लीकेज हो या हमने कोई खराबी हो गई तो यूनियन को खोलकर पाइप को आसानी से हम अलग कर देते हैं। और आपके यूनियन के ये पूरे पार्ट्स आ गए। ये देखा जाए तो इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। एक भाग ये आपका आ गया आपका चेक नट, जिससे ये कसा जाता है। आप दूसरा आ गया फीमेल एडाप्टर आपका आ गया, जिसमें हमारी वाशर फिट की जाती है। और एक पार्ट आ गया था इसमें मेल एडाप्टर, जिसमें चेक नेट चढ़ा के बंद किया जाता है। इस प्रकार यूनियन के मुख्य 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट आ गया एल्बो। यह एल्बो भी किसी पाइप लाइन में 90 की शाखा यानी 90 मोड़ पर मोड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसके जो इसमें सामान्य एल्बो होता है, इसमें दोनों सिरों पर फीमेल थ्रेड होती है, ठीक है। और एक स्पेशल जो एल्बो होता है उसमें मेल प्लस फीमेल थ्रेड होती है, यानी कि ये आपका जो भारी चूड़ियाँ कटी होती हैं एक्सटर्नल थ्रेड, उसे मेल थ्रेड कहा जाता है। जो आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती हैं उसे फीमेल थ्रेड कहा जाता है। तो ये एल्बो मुख्य तौर से कोण के आधार पर 2 प्रकार होता है, एक 90 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री। यानी कि ये 45 डिग्री में भी इसका कार्य भी 45 के मोड़ पर पानी को विभक्त करने, पानी ले जाने के लिए किया जाता है। और जो सामान्य एल्बो होता है उसमें दोनों सिरों पर फीमेल थ्रेड बनी होती हैं। और जो स्पेशल 45 एल्बो होता है उसमें एक सिरे में मेल थ्रेड तथा दूसरे सिरे में फीमेल थ्रेड बनी होती हैं, जो कि अगर इसको हमने मेल फीमेल को कसना हो तो उस डिवाइस में या तो सॉकेट लगाया जाएगा, फिर एक भाग सिरे में पाइप को फिट किया जाएगा। और जो फीमेल थ्रेड होती है उसमें पाइप का मेल थ्रेड को इसमें कसा जाता है, ठीक। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा आ गया है बैंड। तो बैंड भी एल्बो की तरह ही 90 डिग्री में होता है, लेकिन मुख्य अंतर ये होता है, ये आपका लार्ज रिड्यूस के लिए होता है, यानी कि लंबाई में लंबा बैंड करने के लिए होता है। और एल्बो के अपेक्षा इसमें पानी का फ्लो ज़्यादा बेहतर रहता है। और इस प्रकार इसके भी मुख्य 2 प्रकार होते हैं, 90 डिग्री तथा 45 डिग्री। तो 90 डिग्री और 45 डिग्री में, अब ये 90 डिग्री बात की, ये 45 में आ गया, जो सामान्य तौर पे है, जिसमें दोनों साइड फीमेल थ्रेड है। और एक स्पेशल जो बैंड होता है 45 में मेल तथा फीमेल थ्रेड इस तरह इकट्ठी होती है। नेक्स्ट आ गया हमारा टी का मुख्य कार्य जो होता है, किसी लाइन समांतर लाइन में शाखा निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
और नेक्स्ट आ गया हमारा कपलिंग। कपलिंग का दूसरा नाम सॉकेट भी होता है और ये मुख्य दो प्रकार के होते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि कपलिंग या पाइप का क्या मुख्य कार्य होता है। यह कपलिंग या सॉकेट दो पाइप के सिरों को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी कि दो पाइप लाइन में दो पाइप के सिरों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें दो प्रकार की कपलिंग का हमने, एक तो कपलिंग में, कपलिंग को सॉकेट भी कहा जाता है। ये जो इसमें स्लॉट बनी है, ये इसमें एक ग्रिप बनी होती है जिसमें हमारा औजार यानी कि जो पाइप इंच हो ग्रिप के लिए किया जाता है और आसानी से कसा जाता है। एक ऑर्डिनरी जो सॉकेट या कपलिंग है, ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, दोनों एक ही है, सिर्फ बनावट में अंतर है, इसमें ग्रिप नहीं है। और जो ऑर्डिनरी सॉकेट या कपलिंग होता है, इसका मुख्य उपयोग गैस सप्लाई लाइन में किया जाता है। नेक्स्ट आ गया रेड्यूसर। तो रेड्यूसर देखो नाम से ही रेड्यूस, तो रेड्यूसर का जो मुख्य कार्य होता है, ये एक साइड इसका देखिए, इसका डाया है बड़ा और एक डाया इसका छोटा, यानी एक छोर बड़ा साइज का है और एक छोर छोटा। यानी कि जो बड़े व्यास की पाइप लाइन है उसको अगर हमने छोटे लाइन में विभक्त करना हो तो रेड्यूसर का उपयोग किया जाता है। कभी कभी अगर पानी में फोर्स या प्रेशर देना हो तो बड़ी साइज के व्यास में छोटे में जब विभक्त करेंगे तो पानी का फोर्स भी बढ़ जाता है। और मुख्य तौर से इसका जो उपयोग होता है बड़े व्यास की लाइन को छोटे व्यास में परिवर्तन करना होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा फोर वे क्रॉस। फोर वे क्रॉस को फोर वे टी भी कहा जाता है और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो एक इनलेट से 3 आउटलेट को पानी को परिवर्तित करना होता है, यानी कि इसमें चारों दिशाओं में, चारों भागों में पानी प्रवाहित रहता है और एक भाग में हमेशा इनलेट रहेगा। 3 भागों को हमने आउटलेट में विभक्त किया गया है, यानी कि ये विभिन्न शाखाओं को निकालने के लिए क्रॉस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ गया है निप्पल। निप्पल देखो जीआई निप्पल, ये भी पाइप फिटिंग का एक महत्वपूर्ण विषय है और आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग किया जाता है और साइज के अनुसार जो हमें जरूरत पड़ेगी उसी आधार पर हम निप्पल का उपयोग। सबसे पहले आ गया क्लोज निप्पल। क्लोज निप्पल जो होता है उसकी बनावट देखिए, इसमें क्लोज नाम से ही मतलब क्लोज, तो यानी कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे में बराबर चूड़ियाँ बनी होती है, बीच में किसी भी भाग में इसमें प्लेन हिस्सा नहीं होता है। यह इसकी जो लंबाई होती है आपका 3 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर में इसका कुल लंबाई होती है, यानी कि अधिकतम 1 इंच से लेके 2 इंच तक इसका उपयोग होता है, साइज होता है। नेक्स्ट आ गया शॉर्ट निप्पल। शॉर्ट निप्पल की जो बात करें हैं तो ये भी आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता है, जिसकी जो लंबाई होती है 3 इंच से लेकर 6 इंच तक के साइज में ये उपलब्ध होते हैं। और जहाँ पर पाइप कहीं छोटा पड़ गया उन भागों पर भी इसे लगाया जाता है, या किसी फिटिंग को अपने वहीं तक देनी है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट आता है लॉन्ग निप्पल। लॉन्ग निप्पल का जो साइज है ये इन पे अपेक्षा बड़ा होता है और ये आपका 6 इंच से लेकर 12 इंच तक में उपलब्ध होते हैं और यह भी पाइप को आवश्यकता पड़ने पर पाइपों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इन निप्पलों से, इस निप्पल की सहायता से हम घरों में, बाथरूम या किचन में भी या सामान्य उसमें टैप लगाते हैं, ठीक है। और सार्वजनिक जगहों पर भी जब कोई टैप या फिटिंग लगाई जाती है तो निप्पल का उपयोग किया जाता है या आवश्यकता पड़ने पर पाइप में जोड़ा जाता है और यह अधिकतम 30 सेंटीमीटर तक ही उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा हेक्सागोनल निप्पल। हेक्सागोनल निप्पल को लॉक नेट भी कहते हैं और यह उन स्थानों पर जरूरत पड़ती है जहाँ पर पाइप का पीसीस हमारा छोटा हो गया है और इसमें बीच में देखो हेक्सागोनल इसलिए कहा जाता है, इसमें हेक्स आपका चेक बना होता है, तो ये
चेकनेट लगा होता है, इसकी बनावटी पहले से ही बनी होती है और ये साइज में 1 इंच में, अधिकतम 1 इंच में जीआई पैपों में उपलब्ध होता है। जहाँ पर कम पीसेस की ज़रूरत हो वहाँ पर हम हेक्स निपल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा प्लग। देखो, प्लग का जो मुख्य कार्य होता है, किसी भी पाइप फिटिंग में जब एक अंतिम छोर में हमें कोई ब्रांच नहीं निकालनी है तो, या भविष्य में उसमें ब्रांच निकालनी है, तो उस सिरे को बंद कर देते हैं, उस सिरे को प्लग से बंद करते हैं। वो अंतिम सिरा सॉकेट, टी, एल्बो जो भी हो, उसमें हम प्लग को लगाते हैं, क्योंकि टी, एल्बो, सॉकेट में मेल थ्रेड होती है और आपका प्लग में टी, सॉकेट, एल्बो में फीमेल थ्रेड होती है और प्लग में मेल थ्रेड। तो इस प्रकार हम फिटिंग के अंतिम छोर को प्लग से बंद करते हैं। यह इसका जो आकृति, जो व्यास होता है 6 mm टू 300 mm में उपलब्ध होते हैं। इतनी व्यास तक के पैपों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगला क्या है, कैप। कैप का उपयोग भी जिस तरह से हम प्लग का करते हैं, उसी तरह उसका भी क्या होता है, पाइप के सिरों को बंद करना। सिर्फ भिन्नता क्या होती है कि प्लग का उपयोग उस पाइप के अंतिम सिरे को बंद करना होता है जिसमें मेल थ्रेड बनी होती है, क्योंकि कैप में फीमेल थ्रेड बनी होती है। और प्लग तथा कैप में मुख्य भिन्नता या अंतर यह होता है कि प्लग में मेल थ्रेड बनी होती है और तथा कैप में फीमेल थ्रेड। हमारा जो नेक्स्ट आ गया है बुश। देखिए, बुश का कार्य ये होता है बड़े रिड्यूस को छोटे रिड्यूस में बदलना, और जिस तरह से रिड्यूसर का उपयोग होता है उसी प्रकार से हम बुश का भी उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें भिन्नता यह होती है कि रिड्यूसर में हमेशा फीमेल थ्रेड होती है, जबकि बुश में मेल तथा ये फीमेल थ्रेड बनी होती है। यह आकृति में देखो अलग अलग भिन्नता आकार के होते हैं। इसमें लॉन्ग रिड्यूस में चेक बना है, ये शॉर्ट में ये एक प्लेन बुश भी आता है, और इस तरह से एक बहुत ही माइनर इसमें जो क्या दिखा है, कम डाया में भी इसका उपयोग किया। तो बुशेस का जो उपयोग होता है मुख्य तौर से आपने घरों में जब ये मोटरें लगाई होंगी तो उनमें भी जैसे जो बुश का जो इनलेट तथा आउटलेट होता है उसमें उसका जो डाया होता है अधिकतम जो होता है 25 mm साइज के लिए होता है, यानी कि 1 इंच के व्यास की पाइप फिटिंग के लिए किया जाता है। और जब हमने उनमें जब बुश लगाते हैं तो हम उसे भी एक बड़े साइज के पाइप को छोटे साइज में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार बुश का मुख्य यह है कि मेल और फीमेल थ्रेड दोनों होती हैं। जो अब बुश का कार्य क्या होता है, एक ये सबसे छोटा बुश आप देख रहे हो, इसके द्वारा पानी का अगर हमने जेट की तरह बढ़ाना है या फोर्स देना अधिक, वहाँ पर भी बुश का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ गया ऑफसेट। देखो, ये ऑफसेट, इसे ऑफसेट बैंड भी कहा जाता है, और ये हमेशा वर्टिकल पोजीशन में ही लगाया जाता है। और इसका जो काम होता है, जैसे कोई 2 पाइपों को हमने कनेक्ट करना है और सामान्यतः तो वो एक समांतर मेल एक लाइन में न हो, उस कंडीशन में हम ऑफसेट का उपयोग करते हैं। आपने बिल्डिंगों में देखा होगा कि जब हम छतों में कोई पाइप ले जाते हैं या चढ़ाना है, या उसे हमने वर्टिकल पोजीशन में लगाना है, और जो बिल्डिंग के डीपीसी होती है वो वॉल के अपेक्षा थोड़ा
बाहर की तरफ 2 या 3 या 4 इंच बाहर होती है, उन स्थानों पर हमारा पाइप एक समांतर नहीं आ पाता है। वहाँ पर हम फिर ऑफसेट का ही उपयोग करते हैं। देखिए आपने ये सीधी आ गई, और जब डीपीसी आती है तो डीपीसी का थोड़ा साइज बाहर आने के कारण उस वहाँ पर हम इसे बुश ऑफसेट का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये जीआई पाइप में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण फिटिंग ये हैं, और यह है जीआई पाइपों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जो कि जिनका की आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाया जाता है। तो अंत में तो इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा या देखा होगा, तो आप ध्यान रखना अंत में आपने सेल्फ असेसमेंट शीट तैयार करनी है, यानी कि जो आपको गृह कार्य दिया गया है आज के टॉपिक का, उसे आपने एक सीट में तैयार करना है। तो जीआई जो आपने असेसमेंट शीट तैयार करनी है, तो उसमें हमने जो 1 से लेकर 11 जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो इनको आपने 1 वर्ड में देने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट जो परीक्षाएं होनी हैं वो सारी या तो ऑनलाइन होंगी या वो हमारा मल्टी चॉइस क्वेश्चन बेस पे होंगी, जिसमें कि आपको 1 वर्ड आंसर देना है। तो इसीलिए आपने ये, जैसे जीआई पाइप का ग्रेड क्या है, तो वो ग्रेड आपने लिखने की कितने प्रकार के होते हैं, और पाइप लाइन को 2 भागों में विभाजित करने वाली फिटिंग का नाम, जो किस उस फिटिंग का नाम बताना आपने। नेक्स्ट है किसी पाइप लाइन को 90 के कोण पर मोड़ा या घुमाए जाने के लिए किस फिटिंग का उपयोग करते हैं, ये आपने लिखना है। और नेक्स्ट जो आ गया है, बैंड में जो थ्रेड बनी होती, किस प्रकार की थ्रेड बनी होती है, ये आपको उसका शॉर्ट सूक्ष्म आंसर लिखना है। और इसी प्रकार जो नेक्स्ट आ गया हमारा, किसी पाइप लाइन में शाखा निकालने के लिए कौन सी फिटिंग उपयोग की जाती है, ठीक है। तो उसी के बाद ये हमारा जो चैप्टर है, विभिन्न दिशाओं में पानी को विभक्त किया जाता है, यानी उस फिटिंग का नाम आना है जिसमें विभिन्न दिशाओं में पानी को विभक्त करते हैं। और जो नेक्स्ट है, जीआई पाइप निप्पल के प्रकार कितने हैं, आपने उनके प्रकार बताने, 1 2 3 4 जो भी हो वो लिखने हैं आपने। प्लग में थ्रेड का प्रकार है, यानी कि जो प्लग होता है उसमें थ्रेड किस प्रकार की थ्रेड बनी होती है। नेक्स्ट, पाइप के अंतिम खुले सिरे को बंद किस फिटिंग द्वारा किया जाता है, यानी कि किसी पाइप के अंतिम सिरा जिसमें मेल थ्रेड हो, उसे बंद करने के लिए किस फिटिंग का उपयोग किया जाता है, उसका नाम भी। बुश में कौन सी चूड़ियाँ बनी होती है, यानी कि जो अभी बुश मैंने आपको पढ़ाया था, तो बुश में किस प्रकार की थ्रेड बनी होती है, उसका आपने वर्णन, उसका उत्तर लिखना है। और अंत में जल वितरण, यानी कि वाटर सप्लाई में जीआई पाइप के लिए किस ग्रेड का उपयोग किया है, यानी कि कौन सा ग्रेड पाइप का उपयोग किया था, क्योंकि। और अंततः जो नेक्स्ट आ गया, तो जो सेल्फ असेसमेंट शीट आप तैयार करोगे, उसमें ये ध्यान रखना आपने ये चीज़ें सब लिखनी है। ये आ गया सेल्फ असेसमेंट शीट, सबसे पहले इस तरह से लिखो साफ। और ये आपने जानकारी भरनी है, सबसे पहले अपना नाम, आपका जो ट्रेड है, आपका जो इस सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट पे पढ़ाया जा रहा है, और सब्जेक्ट यानी कि आपका सब्जेक्ट में थ्योरी या सैद्धांतिक, हिंदी में सैद्धांतिक या थ्योरी लिख सकते हो आप। टॉपिक जो आपको मैंने बताया है, टॉपिक आपको पता है कि जीआई पाइप फिटिंग, वो आप फ्रंट में आप देख दोगे। दिनांक डालना भी आपका अनिवार्य है, क्योंकि दिनांक के आधार पर ही हम असेसमेंट शीट का आकलन कर पाएंगे। और अंत में संस्थान का नाम, ये सारी जानकारी असेसमेंट शीट में भरने के बाद दिए गए जो सवाल हैं उनको आपने क्रमबद्ध तरीके से लिखनी है। और अंत में आप जो लास्ट पेज होगा उसमें अपने हस्ताक्षर करने अनिवार्य है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू।